हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट द एमएस ट्यूटोरियल। होप यू ऑल डूइंग गुड। इस वीडियो में हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द वीसी साइकिल, मतलब सब कूलिंग, सुपर हीटिंग, इवेपोरेटर प्रेशर डिक्रीज या तो फिर कंडेंसर का प्रेशर इंक्रीज करने से सीओपी ऑफ द वीसीआरएस साइकिल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। क्या वो इंक्रीज होता है, क्या वो डिक्रीज करता है, क्या सुपर हीटिंग करना हमारे लिए फायदेमंद है या सब कूलिंग करना। तो इन सब चीज़ों का इफेक्ट क्या होगा सीओपी ऑफ द वीसीआर साइकिल, वही सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ओके, बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर अब तक आपने एमएस ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको रेगुलरली आरजीपीवी अपडेट्स और साथ ही साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रिपरेशन के लिए ढेर सारे वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, जो कि आपको डेफिनेटली यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हेल्पफुल होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब एमएस ट्यूटोरियल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो इफेक्ट है ये देखते हैं, डिक्रीज इन इवेपोरेटर प्रेशर। ओके, हम इवेपोरेटर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे और देखेंगे कि इवेपोरेटर प्रेशर का अगर डिक्रीज करेंगे तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, सबसे पहले प्रेशर डिक्रीज कर और इफेक्ट एनालाइज करने के पहले आपको ये छोटा सा बेसिक पता होना चाहिए कि इवेपोरेटर जो है यहाँ पे रेफ्रिजरेशन एरिया में, जहाँ पे हमें कूलिंग इफेक्ट करना रहता है, जहाँ से हमें हीट को निकाल के कूलिंग रेफ्रिजरेशन डेवलप करना रहता है, वहां पे लगा रहता है। ओके, और इवेपोरेटर जो है ऑलवेज जो है आउटपुट में हमेशा वेपर ही देता है। आउटपुट इवेपोरेटर का कभी भी लिक्विड नहीं होगा, वो 100% जो है वेपर ही होगा। ओके, तो ये बात आपको माइंड में रखना है। अब देखो यहाँ पे मैंने इवेपोरेटर का जो है प्रेशर को डिक्रीज कर दिया। ओके, पहले इवेपोरेटर जो है इस प्रेशर पे था और अब दूसरे केस में मैंने इवेपोरेटर का प्रेशर यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो इतना सा डेल पी हो गया, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस जो है इतना सा प्रेशर हो गया। ठीक है, तो प्रेशर डिक्रीज करने से देखो क्या हुआ। ठीक है, अब इवेपोरेटर का आउटपुट जो है ये हो गया। ओके, पहले ये था, अब ये हो गया। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पहले वाले के केस में क्या होगा, ये हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा। इतना एरिया, मतलब इतना इंथैल्पी डिफरेंस का हीट जो है इस एरिया से निकाल के, कूलिंग एरिया से निकाल के वो इवेपोरेटर में गया होगा। ओके, और ये हमारा फर्स्ट वाले का क्या था, वर्क इनपुट, मतलब कंप्रेसर को यहाँ से इवेपोरेटर प्रेशर से कंडेंसर प्रेशर पे पहुंचाने में इतना वर्क करना पड़ा था, ये वर्क है। ओके, दूसरे केस में जैसे ही हमने क्या किया, अपना इवेपोरेटर प्रेशर डिक्रीज कर दिया, ये देखो डिक्रीज कर दिया, तो अब जो इसका आ गया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, यहाँ तक है। इसके कंपेरिजन में देखो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हुआ है, घट गया है। और हमारा जो वीसीआरएस साइकिल डेवलप करने का मेन मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से हीट को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर पाए। बट यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे कम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है डेवलप हो रहा है, यहाँ पे कम हीट एक्सट्रैक्ट हो रहा है एज कंपेयर टू नॉर्मल वाले के केस में। ठीक है, और वर्क के केस में देख लो, पहले हमें सिर्फ ये वाला वर्क करना पड़ रहा था। ओके, और अब जो है हमारा कंप्रेसर को यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्रेस करना पड़ रहा है और वर्क हमें टोटल ये वाला करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा वर्क लोड भी बढ़ गया कंप्रेसर का, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी डाउन हो गया। तो उस तरह से अगर आप कंपेयर करो तो हमारा क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घट गया, वर्क बढ़ गया, तो सीओपी क्या हो जाएगा, ओवरऑल हमारा सीओपी बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगा। मतलब सब कूलिंग करना किसी भी वीसीआरएस के लिए वो फेवरेबल नहीं है। क्या हो रहा है, हम चाहते क्या है कि सीओपी जो है हमारा वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, बट यहाँ पे सीओपी जो है वो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे ये टीएस डायग्राम है। ठीक है, डिक्रीज इन इवेपोरेटर का। ठीक है, पहले इवेपोरेटर का प्रेशर ये था। ओके, यहाँ पर प्रेशर ये था और यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीज हो गया, प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे देख लो, पहले रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है हमारा ये था और अब जो है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वो डाउन हो गया है और हमारा जो कंप्रेसर का वर्क था वो भी इंक्रीज हो गया। तो ओवरऑल हमारा सीओपी जो है डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इफेक्ट। आपको बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये याद रखना है कि जब हम इवेपोरेटर प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो हमारा जो सीओपी है वो डिक्रीज हो जाता है बहुत ज़्यादा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी डिक्रीज होता है, वर्क इनपुट भी डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि आपको जो है इवेपोरेटर का जो प्रेशर है वो जितना ज़्यादा हो सके हाई रखना है, ज़्यादा लो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो इफेक्ट है कि इंक्रीजिंग द कंडेंसर प्रेशर। अगर हम अब देखते हैं कि अगर हम कंडेंसर का प्रेशर जो है इंक्रीज कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, नाउ पहले जो हमारा एक्चुअल साइकिल था वो 1 2 3 और 4
ये था। अब हमने क्या किया, कंडेंसर का प्रेशर बढ़ा दिया, मतलब ये हमारा कंडेंसर प्रेशर PC1 था और ये हमारा जो है कंडेंसर प्रेशर PC2 है, ठीक है। और ये C2 वाला जो है वो ग्रेटर देन है C1 से। जैसे ही यहाँ पे कंडेंसर का प्रेशर इंक्रीज हुआ, ये देखो इतना पार्ट वर्क को, कंप्रेसर को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। पहले कंप्रेसर को बस यहाँ से यहाँ तक कंप्रेस करना होता था, अब कंप्रेसर को इतना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ओके, ये तो पहला हुआ कि हमारा जो वर्क है वो इंक्रीज हो गया। अब दूसरा देख लो कि हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देख रहे हैं। पहले हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ये कंप्लीट था, ओके। और जैसे ही हमने इंक्रीज किया, देखो इंक्रीज करने के बाद हमारा साइकिल यहीं तक सिर्फ रुक गया, मतलब अब हमारा जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा सिर्फ इतना सा होगा। तो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी जो है वो भी डिक्रीज हो गया, ओके। तो जैसे ही ये सब कुछ डिक्रीज हो गया तो COP फाइनली क्या होगा, फिर से हमारा डिक्रीज हो जाएगा, ओके। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी डिक्रीज, वर्क इनपुट इंक्रीज, ओवरऑल COP बहुत ज़्यादा डिक्रीज। इसका मतलब जो इफेक्ट कंडेंसर का प्रेशर इंक्रीज करने पे है, वही इफेक्ट इवेपोरेटर का प्रेशर डिक्रीज करने पे है, ठीक है। तो ये दोनों इफेक्ट सेम है, ये बात आप याद करने के लिए ध्यान में रखना। वही चीज को यहाँ पे TS डायग्राम में दिखाया गया। TS डायग्राम में क्या हुआ है, यहाँ पे देखो प्रेशर को इंक्रीज, पहले ये प्रेशर था, अब प्रेशर इंक्रीज करके ये कर दिया गया। तो इतना हमारा वर्क इनपुट कंप्रेसर का बढ़ गया और इतना हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे नोट में जो है वही लिखा हुआ कि इवेपोरेटर प्रेशर और कंडेंसर प्रेशर, ठीक है, वो डिपेंड करता है इवेपोरेटर और कंडेंसर के टेम्परेचर पे। टेम्परेचर कितने टेम्परेचर तक वो झेल सकता है, कंडेंसर का कितना हाइयर टेम्परेचर है और इवेपोरेटर का जो है कितना लोअर टेम्परेचर है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि प्रेशर कितना हाई और लो रखोगे, ठीक है। कंडेंसर के केस में डिपेंड करता है कि एम्बिएंट टेम्परेचर कितना ज़्यादा हाई है, और इवेपोरेटर के केस में डिपेंड करता है कि आपका टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेटेड स्पेस कितना है, ठीक है। वो ये डिसाइड करेगा कि आपका प्रेशर कितना होना चाहिए। नेक्स्ट जो इफेक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, सुपर हीटिंग ऑफ द वेपर इन इवेपोरेटर्स, ठीक है। इसमें हम सुपर हीटिंग करेंगे। सुपर हीटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये इवेपोरेटर था आपका, ठीक है। इवेपोरेटर के केस में क्या हुआ, यहाँ तक आके इवेपोरेटर आपका आउटपुट दे दिया 100%, यहाँ पे वेपर आ गया, ठीक है। इवेपोरेटर का काम ही होता है कि जितना भी हीट है उसको कंज्यूम करके लिक्विड को कंप्लीट वेपर में कन्वर्ट करना। अब यहाँ पे तो वेपर में कन्वर्ट हो गया, बट अगर हम इसको फिर से सुपर हीट कर दें, मतलब इसको और ज़्यादा वेपर में कन्वर्ट करके इसका टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज कर दें। आइडिया सिर्फ इतना है कि ये वेपर भी कुछ ना कुछ हीट कंटेंट कर सकता है। अगर हम रेफ्रिजरेटेड स्पेस से थोड़ा सा हीट निकाल के इस वेपर में दे दें तो ये और ज़्यादा हीट कैरी कर सकता है और हमारा COP और ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। तो उस केस में देखते हैं होता क्या है। जैसे ही हमने किया तो ये देखो, पहले रेफ्रिजरेशन इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट का था, ठीक है। अब जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है इतना पार्ट में बढ़ गया, ओके। तो यानी हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है इन द केस ऑफ द सुपर हीटिंग। नाउ ये देखते हैं कि वर्क का क्या हो रहा है। पहले हमें वर्क इतना करना पड़ रहा था, बट अब हमें वर्क इतना करना पड़ा, यानी वर्क जो है हमारा इनपुट वो हमारा इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे देखो अलग है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी हमारा इंक्रीज हो रहा है और वर्क भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसका COP जो होगा वो क्या होगा, ये थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन है। देखो अगर ये वाला ज़्यादा किया, ज़्यादा इंक्रीज हुआ और ये वाला कम इंक्रीज हुआ तो ओवरऑल आपका COP इंक्रीज होगा। अगर ये वाला रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है कम इंक्रीज हुआ और वर्क ज़्यादा इंक्रीज हुआ तो फिर COP डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो ये बात डिसाइड करना कि क्या होगा नहीं होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उसमें कौन सा वर्किंग फ्लूइड यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अगर आप R134 या तो फिर R सीरीज का कोई भी R11, R12, R22 ये सब अगर कोई भी वर्किंग फ्लूइड यूज कर रहे हो तो आपका जो COP है वो इंक्रीज करेगा। और अगर आपने अमोनिया यूज किया है एज ए वर्किंग फ्लूइड तो उस केस में जो है COP आपका डिक्रीज होगा, ठीक है ना। यहाँ पे R11, R12, R22 ये सब क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, आप इसके लिए टेंशन मत लो। आगे के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कि ये होता क्या है। फिलहाल के लिए सिंपल सा आप ये याद रख लो कि COP इन द केस ऑफ द सुपर हीटिंग आपका इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप वर्किंग फ्लूइड क्या यूज कर रहे हो। उसी सुपर हीटिंग प्रोसेस को यहाँ पे TS डायग्राम में दिखाया गया है। पहले ये हमारा सिंपल नॉर्मल वाला प्रोसेस था, फिर हमने यहाँ पे क्या किया है कि सुपर हीट कर दिया, ये वेपर को सुपर हीट कर दिया गया। अब जो है पहले कंप्रेसर को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना पड़ रहा था, अब कंप्रेसर को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना पड़ रहा है, ठीक है। तो कंप्रेशन का वर्क आप देख सकते हो बढ़ रहा है और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा इतना सारा बढ़ रहा है। पहले सिर्फ इतना ही था और अब इतना सारा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये था आपका सुपर हीटिंग ऑफ द
VCRS साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सब कूलिंग करने से क्या होता है। सब कूलिंग इन द सेंस, जैसे ही आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस कंडेंसर में आपका जो है यहाँ से वर्किंग फ्लूइड जैसे ही आउटपुट होता है फुल लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। अगर आप इसका टेम्परेचर और थोड़ा सा कम कर दो, तो टेम्परेचर थोड़ा और कम करोगे तो क्या होगा, यहाँ का इंथैल्पी H4 जो है वो और डिक्रीज होगा, ओके। और जितना ज़्यादा H4 डिक्रीज होगा, H1 जो है ये तो कांस्टेंट है, तो इससे होगा क्या कि इंथैल्पी डिफरेंस जो है वो भी डिक्रीज होगा, ओके। तो ओवरऑल जो इंथैल्पी है उसका डिफरेंस यहाँ पे इंक्रीज होने लगता है और हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो कंडेंसर प्रेशर को जैसे ही हमने टेम्परेचर को जैसे ही हमने क्या किया और ज़्यादा कूल डाउन किया, तो ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये डिक्रीज होके यहाँ पे आया। पहले हमारा रेफ्रिजरेटेड स्पेस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट सिर्फ इतने में था, अब जो है इतना पार्ट बढ़ गया, ओके। और देखो यहाँ पे वर्क हमें कितना करना पड़ रहा है, पहले भी हमें वर्क इतना ही करना पड़ रहा था और बाद में भी हमें वर्क इतना ही करना पड़ रहा है। तो वर्क इनपुट जो है वो हमारा कांस्टेंट है और हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है। तो ओवरऑल जो हमारा सीओपी होगा वो इसमें 100% श्योर है कि बढ़ेगा, चाहे आप कोई भी वर्किंग फ्लूइड यूज करो, ठीक है ना। अब ये है कि आप इसको ज़्यादा ठंडा नहीं कर सकते, आप इसको उतना ही ठंडा कर सकते हो जितना एम्बिएंट टेम्परेचर है, ठीक है। अगर एम्बिएंट टेम्परेचर से ज़्यादा ठंडा करोगे तो हो सकता है कि आपका लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर ऐसा होगा तो आपका जो फ्लो है फ्लूइड का वो साइकिल में सही से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो लिमिटेशंस भी है कि आप कितना ठंडा कर सकते हो या तो फिर कितना सुपर हीट कर सकते हो, ओके। उसी सब कूलिंग प्रोसेस का यहाँ पे टीएस डायग्राम बनाया गया है। यहाँ पे देखो वर्क इनपुट दोनों प्रोसेस में क्या है, ये सेम है। और सब कूलिंग करने का मतलब टेम्परेचर डाउन, ये देख सकते हो ये वाला टेम्परेचर हाईयर टेम्परेचर और ये टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर। पहले हम यहीं से लेके आ जाते थे, अभी हमने इस बार क्या किया कि सब कूलिंग कर दिया और हम यहाँ से लेके आ रहे हैं। तो इतना सा जो है हमारा ये सब कूल करने की वजह से इतना सारा हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज हो गया है। तो ओवरऑल इससे हो क्या रहा है कि हमारा जो सीओपी है साइकिल का वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इन सारे इफेक्ट को पढ़ने के बाद आपको ये पता चला होगा कि हमारा जो इवेपोरेटर का प्रेशर डिक्रीज करना है वो और कंडेंसर का प्रेशर इंक्रीज करना, उसका लिमिटेशन ये है कि एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है और साथ ही साथ रेफ्रिजरेटेड स्पेस का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। और सुपर हीटिंग करने का क्या है कि आप कौन सा वर्किंग फ्लूइड यूज कर रहे हैं, और सब कूलिंग का लिमिटेशन क्या है कि आप कितना ज़्यादा एम्बिएंट टेम्परेचर है और कितना ज़्यादा मैक्सिमम आप ठंडा कर सकते हो, ठीक है। तो हर एक इफेक्ट का अपना डिसएडवांटेज है और एडवांटेज है और साथ ही साथ लिमिटेशंस भी है, ठीक है। तो बट सबसे ज़्यादा सुपर हीटिंग और सब कूलिंग में हमें फ़ायदा है, ठीक है। तो सुपर हीटिंग में हमें कब ज़्यादा फेवरेबल है, जब आप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर रहता है तो उस समय बोला जाता है कि आपका सुपर हीटिंग फेवरेबल माना जाता है, ठीक है। और सब कूलिंग तो फेवरेबल ऑलवेज होगा बिकॉज उसमें सीओपी इंक्रीज ही होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका इफेक्ट ऑफ सीओपी ऑफ द वीपीआरएस ड्यू टू सम वेरिएशन ऑफ द पैरामीटर्स था। होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट में मेंशन करें, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।